प्यारे दोस्तों, आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इसके जितने भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं। आप चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास दोस्तों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। हम दोस्तों हर कॉन्सेप्ट को, हर क्वेश्चन को दोस्तों डिटेल से उसका निचोड़ निकालने की कोशिश करेंगे, उसको दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे। तो करते हैं दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत। अगर दोस्तों बात करें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, तो इसका मतलब होता है दोस्तों सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना। ओके, यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर सब्जेक्ट आपका दोस्तों प्लूरल है तो आपकी प्लूरल वर्ब आएगी। यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में एग्री होना, इसे ही दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कॉन्कर्ड कहा जाता है। जिसे दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर प्रकार के दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। मैं दोस्तों आपके सामने क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। इन क्वेश्चन से हम दोस्तों कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, ही ऑलवेज ब्लैंक विद मी। तो आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख करके बताना है कि इसमें दोस्तों क्या आएगा। यानी कि हर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख करके बताना है कि किस क्वेश्चन में कौन सा दोस्तों राइट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों ही ऑलवेज इससे हमें पता चलता है कि ये जो टेंस है, यानी कि ये जो वाक्य है, ये दोस्तों प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। तो इस प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस में दोस्तों क्या आता है वो आपको मेरे को बताना है। अगर इसके दोस्तों राइट ऑप्शन की बात करें कि राइट आंसर क्या होने वाला है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ही ऑलवेज प्लेज विथ मी। ही ऑलवेज प्लेज विद मी, क्योंकि दोस्तों ही सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में दोस्तों वर्ब के साथ में एस या ईएस लगता है, आपको पता होगा। क्योंकि दोस्तों प्रेजेंट सिंपल का जो सूत्र होता है वो इस प्रकार होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। और दोस्तों आप ही सी इट नेम के साथ में एस या ईएस लगाते हो, तो दोस्तों इसमें एस या ईएस लगेगा प्ले के साथ में, तो ये प्लेज बन जाएगा। तो ही ऑलवेज प्लेज विथ मी, वो हमेशा मेरे साथ में खेलता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बहुत ही दोस्तों इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है ये। अब इसका दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। हर दोस्तों मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये दोस्तों कॉन्सेप्ट हैं। अगर दोस्तों आप नाउन के साथ में एस या ईएस लगाते हो तो दोस्तों नाउन है वो प्लूरल नाउन बन जाती है। अगर आप नाउन के साथ में एस या ईएस लगाते हो तो दोस्तों वो नाउन है वो प्लूरल नाउन बन जाती है। जैसे बॉय के साथ में बॉयज़ हो गया, गर्ल का गर्ल्स हो गया, बुक का बुक्स हो गया, क्लास का क्लासेज हो गया। तो ये सब प्लूरल है अपने आप में। नाउन के साथ में एस या ईएस लगाओगे तो वो नाउन है वो प्लूरल नाउन बन जाएगी, सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बन जाएगी। लेकिन दोस्तों वर्ब के साथ में इसका रिश्ता उल्टा होता है। अगर आप वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाते हो तो वर्ब दोस्तों सिंगुलर बन जाती है। यानी कि वर्ब पहले से ही प्लूरल होती है और पहले से ही प्लूरल वर्ब के साथ में अगर आप एस या एस लगाते हो तो वर्ब दोस्तों सिंगुलर बन जाती है। जैसे प्ले का प्लेज, गो का गोज, टीच का टीचेज और दोस्तों हेल्प का हेल्प्स। इस प्रकार ये सब दोस्तों वर्ब्स हैं। जितनी भी जो वर्ब्स है ये अपने आप में सिंगुलर वर्ब्स हैं और ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों आपको ध्यान यही रखना है कि अगर नाउन के साथ में एस या ईएस लगाओगे तो नाउन तो प्लूरल बन जाएगी और वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाओगे तो वर्ब दोस्तों सिंगुलर बन जाएगी। रिश्ता आपस में उल्टा है, रिश्ता आपस में इनका उल्टा है। नाउन के साथ में एस या ईएस प्लूरल नाउन, वर्ब के साथ में एस या ईएस सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आई विश तनु ब्लैंक माई फ्रेंड। आई विश का मतलब होता है काश। हम बोलते हैं ना काश वो मेरा दोस्त हो, काश मेरे पास में गाड़ी हो, काश मैं अरबपति हो। इस प्रकार की जो चीज़ें होती है उनमें दोस्तों आई विश, ही विशेज, सी विशेज इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ होता है काश। काश तनु मेरी मित्र हो, काश तनु मेरी क्या हो, फ्रेंड हो।
तो यहाँ पर दोस्तों जो सेंटेंस है वो सेंटेंस दोस्तों सामान्य सेंटेंस से अलग सेंटेंस है। ये एक नॉर्मल सेंटेंस नहीं है दोस्तों, ये अपने आप में एक सपोजिशनल सेंटेंस है। सपोजिशनल सेंटेंस, सपोजिशनल सेंटेंस का मतलब होता है ऐसा सेंटेंस जो कल्पना को बोध कराता है, जिसमें कोई कल्पना ही होती है, उन्हें दोस्तों सपोजिशनल सेंटेंस बोलते हैं। और सपोजिशनल सेंटेंस में दोस्तों आप हमेशा दोस्तों यूज करेंगे वर का, चाहे सब्जेक्ट दोस्तों कोई सा भी हो, चाहे सब्जेक्ट दोस्तों सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको दोस्तों यूज करना है वर का। ओके दोस्तों, सपोजिशनल सेंटेंस में हमें दोस्तों जो वर्ब है वो दोस्तों वर लगानी होती है। और ये दोस्तों वर हमें पता है कि पास्ट में आती है, लेकिन दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये पास्ट का सेंटेंस नहीं होता है। ये सेंटेंस दोस्तों अपने आप में प्रेजेंट का होता है, लेकिन दोस्तों इसमें हम वर्ब है वो पास्ट की यूज करते हैं। ये अपने आप में दोस्तों एक अलग कंडीशन होती है जब आप दोस्तों वर का यूज करके सेंटेंस बनाते हो और उसमें कल्पना का बोध होता है, तो वो दोस्तों अपने आप में प्रेजेंट को रेफर करता है। काश तनु मेरी फ्रेंड हो, काश तनु मेरी फ्रेंड हो, काश मेरे पास में लाख रुपए हो, काश मेरे पास में एक गाड़ी हो। तो इस प्रकार की चीज़ें दोस्तों वर से बनाई जाती है। आपका सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको दोस्तों वर्ब के रूप में वर का यूज करना है। ओके, अब दोस्तों इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। सपोजिशनल सेंटेंस, सपोजिशनल सेंटेंस को दोस्तों क्या होते हैं जिनसे कोई कल्पना और असंभव शर्त का बोध होता है। और सपोजिशनल सेंटेंस की सर हमें पहचान कैसे होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि सर ये सपोजिशनल सेंटेंस है या ये नॉर्मल सेंटेंस है। तो दोस्तों आपको सपोजिशनल सेंटेंस में ये चीज़ें देखने को मिलेगी। वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इफ़, एज इफ़ ओनली, आई विश, वी विश, ही विशेज, एज दो। इस प्रकार की चीज़ें आपको सेंटेंस में दोस्तों देखने को मिलेगी। जैसे दोस्तों ये सेंटेंस आपके सामने नीचे लिखा हुआ है, ही टॉक्स, वो बात करती है, टू मी, मुझसे, यानी कि वो मुझसे बात करती है, एज इफ शी वर माई बॉस, यानी कि वो मुझसे इस प्रकार से बात करती है कि मानो वो मेरी बॉस है। वो मुझसे इस प्रकार से बात करती है कि मानो वो मेरी बॉस है, मतलब बहुत बढ़ करके बात करती है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे ऊपर मतलब रोब जमाने की कोशिश कर रही है। तो वो इस प्रकार से बात कर रही है कि मानो वो मेरी बॉस है। तो ये दोस्तों वो मेरी बॉस नहीं है, लेकिन वो अपने आप में बॉस का व्यवहार कर रही है, बॉस की तरह मेरे ऊपर व्यवहार कर रही है। तो ये दोस्तों अपने आप में कोरी कल्पना है, सपोजिशन है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपके सामने दोस्तों क्या लिखा हुआ है, एज इफ, यहाँ पर एज इफ लिखा हुआ है ना। तो एज इफ इस प्रकार के जो दोस्तों ये कनेक्टर्स है जो दोस्तों सपोजिशनल सेंटेंस में प्रयुक्त होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको देख लीजिए सी के बाद में वर का यूज हुआ है, और नॉर्मली दोस्तों सी के साथ में वाज आता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सी के साथ में वर का प्रयोग हुआ है। तो ये दोस्तों सपोजिशनल सेंटेंस है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी ब्लैंक देयर। तो आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या हो सकता है। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी देयर, तो इसका राइट आंसर होने वाला दोस्तों वॉज। अब वॉज कैसे होगा वो मैं दोस्तों कॉन्सेप्ट से आपको समझाऊंगा। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी देयर, वॉज देयर, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर। अब दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट दोस्तों ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो तथा फर्स्ट नाउन के पहले आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। यानी कि दो आपके सेंटेंस में नाउन है और दोनों नाउन एंड से जुड़े हुए हैं। और दोस्तों शर्त यह है कि जो फर्स्ट नाउन है ना उसके पहले आर्टिकल या कोई एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, तो इससे दोस्तों एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। और हमें दोस्तों पता है कि अगर एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा तो वो दोस्तों निश्चित रूप से सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम दोस्तों सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में देखिए आप, ए पोइट एंड फिलोसोफर। यहाँ पर दोस्तों दो नाउन प्रयुक्त हुए हैं, एक तो दोस्तों पोइट है और एक है दोस्तों फिलोसोफर। और पहली नाउन के पहले दोस्तों आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, पहले नाउन के पहले दोस्तों आर्टिकल आ सकता है या कोई दूसरा एडजेक्टिव आ सकता है। तो इससे दोस्तों एक ही व्यक्ति का बोध होता है। यहाँ पर कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर एक ही व्यक्ति है जो पोइट भी है और जो दोस्तों फिलोसोफर भी है।
कवि भी है और दार्शनिक भी है। तो इस प्रकार जब एक ही व्यक्ति दो पोस्ट पर काम कर रहा है तो दोस्तों हम सिंगुलर वर्ब ही वहाँ पर यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब वहाँ पर हम कैसे यूज कर पाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट है वो दोस्तों है, यहाँ पर आपको दिख रहा दो है, लेकिन दोस्तों एक्चुअली के अंदर यहाँ पर एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, ए पोइट एंड फिलोसोफर हेज कम। देख लो दोस्तों, यहाँ पर हमने हेज का यूज किया है न कि हेव का, क्योंकि दोस्तों हेज है वो सिंगुलर के लिए आता है और हेव दोस्तों प्लूरल के लिए आता है। यहाँ पर दोस्तों जो आपका जो क्वेश्चन था द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, इसका मतलब एक ही व्यक्ति है जो प्रिंसिपल भी है और जो सचिव भी है, एक ही व्यक्ति दो काम कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों हम सिंगुलर वर्ब वोज का यूज करेंगे, तो आपका वोज दोस्तों राइट आंसर होने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर आपका जो आर्टिकल और जो एडजेक्टिव है वो दोस्तों दोनों नाउन से पहले अगर प्रयुक्त होता है तो इससे दोस्तों दो अलग अलग व्यक्ति या दो अलग अलग वस्तुओं का बोध होगा, तो फिर आपको दोस्तों प्लूरल वर्ब यूज करना होगा। अगर आपका आर्टिकल और जो एडजेक्टिव है वो दोनों नाउन के पहले अगर आ रहा है तो वो दोस्तों प्लूरल बनेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आर्टिकल और जो एडजेक्टिव है वो केवल पहली नाउन के पहले आ रहा है, तो ये दोस्तों अपने आप में सिंगुलर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ईदर ऑफ दोज टू बॉयज ब्लैंक जेंटल। ईदर का मतलब होता है दोस्तों दो में से कोई एक, दो में से कोई एक, यानी कि दो है उनमें से कोई एक। ईदर ऑफ दोज टू बॉयज, इन दो लड़कों में से एक, कोई एक जेंटल है, मतलब जेंटल है। ओके, तो दो में से कोई एक की बात करोगे तो वो दोस्तों अपने आप में सिंगुलर होगा, और सिंगुलर के साथ में हम दोस्तों सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर दोस्तों इज है, ईदर ऑफ दोज टू बॉयज इज जेंटल। अब दोस्तों हमें लगेगा कि बॉयज तो सर प्लूरल है, बॉय के हिसाब से यहाँ पर प्लूरल वर्ब आने चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बॉयज है वो एक्चुअली के अंदर सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो रियल जो सब्जेक्ट है वो दोस्तों ईदर है, यहाँ पर ये प्रोनाउन का काम कर रहा है ईदर, और दोस्तों ये सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है। यहाँ पर बॉयज यहाँ पर दोस्तों एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर दोस्तों ये अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इधर यहाँ पर सब्जेक्ट है और इधर का मतलब होता है दो में से कोई एक, और एक की बात करोगे तो एक का मतलब होता है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी, तो यहाँ पर इज आपका राइट आंसर होने वाला है। कॉन्सेप्ट देखते हैं दोस्तों, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, यानी कि अगर आपका ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन आता है तो आपको हमेशा वर्ब दोस्तों सिंगुलर यूज करना है, क्योंकि दोस्तों ईच, ईदर और नीदर ये सब दोस्तों सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ में आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है, न कि दोस्तों प्लूरल के हिसाब से प्लूरल। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल देख लीजिए आप, ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक, मान लो वहाँ पर 10 लड़के हैं और 10 में से प्रत्येक, हर एक लड़का, उनमें से प्रत्येक वाज ए रोबर, मतलब उनमें से प्रत्येक रोबर है, प्रत्येक डाकू है, लूटने वाला है, लुटेरा है। तो जब आप प्रत्येक की बात करते हो तो दोस्तों आप एक एक की बात करते हो, तो एक एक दोस्तों अपने आप में सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों सिंगुलर वर्ब आई है वोज, न कि दोस्तों प्लूरल। ये दोस्तों वोज अपने आप में सिंगुलर वर्ब होती है। तो दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, इसे ही बोलते हैं हम दोस्तों एग्रीमेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेनी ए बॉय ब्लैंक टू कॉलेज इन टाइम। मेनी ए बॉय, इस सेंटेंस का मतलब है दोस्तों बहुत से एक एक लड़के समय पर कॉलेज जाते हैं। मतलब मैं बात तो बहुत की कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात क्या कर रहा हूँ, मैं बात तो बहुत की कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात दोस्तों एक एक की कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है ए, और ए का मतलब होता है वन। तो इससे पता चलता है कि ये जो सब्जेक्ट है वो दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ पर मेनी का अर्थ दोस्तों प्लूरल होता है, लेकिन दोस्तों मेनी यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, मेनी यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट दोस्तों यहाँ पर ए बॉय है। तो ए बॉय के हिसाब से दोस्तों सिंगुलर वर्ब आएगी, और सिंगुलर वर्ब आपको पता है इनमें से कौन सी है, गोज है। यानी कि जब हम वर्ब के साथ में एस या एस लगाते हैं तो वर्ब दोस्तों सिंगुलर हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों गोज आएगा। मेनी ए बॉय गोज टू कॉलेज इन टाइम, मतलब बहुत से लड़के जो एक एक करके
कॉलेज है वो समय पर जाते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे दोस्तों लिख लो आप। ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, मेनी ए मेनी एन प्लस सिंगुलर नाउन अगर आता है तो दोस्तों आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। यानी कि इस प्रकार का अगर स्ट्रक्चर आपको दिया जाता है तो दोस्तों आप उसके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज करोगे, न कि प्लूरल। क्योंकि दोस्तों हमें लगता है कि मेनी प्लूरल होता है तो मेनी के साथ में हम प्लूरल वर्ब यूज कर लें, लेकिन दोस्तों मेनी के अनुसार यहाँ पर वर्ब प्रयुक्त नहीं होगी। यहाँ पर वर्ब ए और एन के हिसाब से दोस्तों सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे मेनी एन ऑरेंज वॉज रोटन। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मेनी वर पनिश्ड बट ए फ्यू ब्लैंक गिल्टी। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन है वो दोस्तों राइट होने वाला है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर राइट ऑप्शन है वो दोस्तों वर होने वाला है। अब वर कैसे आएगा वो दोस्तों मैं आपको कॉन्सेप्ट से बताने की कोशिश करूंगा। इस दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िए आप। मेनी वर पनिश्ड यानी कि बहुत को दंड दिया गया था, बहुत लोगों को दंड दिया गया था। क्योंकि दोस्तों मेनी अपने आप में प्लूरल होता है और मेनी के साथ में प्लूरल वर्ब आती है। मेनी प्लूरल होता है, मेनी के साथ में प्लूरल वर्ब आती है, तो ये प्लूरल वर्ब है। मेनी वर पनिश्ड यानी कि बहुतों को दंड दिया गया था। बट ए फ्यू का मतलब होता है बहुत कम, ने के बराबर। वर गिल्टी यानी कि बहुत लोगों को दंड दिया गया था, लेकिन ने के बराबर लोग थे वो अपराधी थे, वो गिल्टी थे, वो दोषी थे। तो यहाँ पर दोस्तों ये फ्यू का प्रयोग हुआ है और फ्यू दोस्तों यहाँ पर प्रोनाउन का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इसके अनुसार यहाँ पर दोस्तों वर्ब आएगी और वो वर्ब दोस्तों प्लूरल वर्ब होगी। अब दोस्तों कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर दोस्तों कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, अगर आपके सेंटेंस में फ्यू, ए फ्यू, वेरी फ्यू या फ्यू ऑफ, ए फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन का अगर प्रयोग हो तो दोस्तों आपको प्लूरल वर्ब यूज करना है। इसका मतलब दोस्तों ये जो फ्यू वर्ड है ना, ये दोस्तों फ्यू वर्ड बताता है संख्या को, 1 2 3 जितनी भी जो संख्या होती है उन संख्या को बताता है। और फ्यू वर्ड अपने आप में दोस्तों प्लूरल वर्ड होता है। तो प्लूरल वर्ड के साथ में हम दोस्तों प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। देख लीजिए दोस्तों आप एग्जाम्पल में, वेरी फ्यू गर्ल्स मतलब बहुत ही कम लड़कियां, लेबोरियस मतलब मेहनती होती हैं। लड़कियां मतलब बहुत ने के बराबर जो लड़कियां हैं वो मेहनती होती हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, फ्यू ऑफ दीज पेन्स मतलब इन पेन में से ने के बराबर यूजफुल, मतलब इन पेन में से जितने भी जो पेन है उनमें से ने के बराबर जो पेन है वो यूजफुल पेन है और सब दोस्तों बेकार पेन है। तो ये दोस्तों सभी चीज़ें हमें संख्या के बारे में बताती है और वो भी दोस्तों प्लूरल सेंस में बताती है, इसलिए हमें दोस्तों प्लूरल वर्ब इनके साथ में यूज करना होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यू माई स्टूडेंट इंटेलिजेंट, यू माई स्टूडेंट इंटेलिजेंट। ये दोस्तों क्वेश्चन है नाउन इन अपोजिशन का। तो दोस्तों आपके अनुसार इसमें क्या राइट आंसर होने वाला है? इसका दोस्तों राइट आंसर होने वाला है यू माई स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट। अब दोस्तों आर कैसे आया वो मैं दोस्तों कॉन्सेप्ट से आपको बताऊंगा। ये दोस्तों नाउन इन अपोजिशन का क्वेश्चन है और नाउन इन अपोजिशन क्या होता है वो दोस्तों क्या होता है, इस प्रकार होता है। नाउन इन अपोजिशन के केस में फर्स्ट नाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। यानी कि जब आप नाउन इन अपोजिशन का यूज करते हो मतलब किसी नाउन और प्रोनाउन के बदले आप कोई दूसरा नाउन और प्रोनाउन यूज करते हो तो दोस्तों आपको ये फर्स्ट नाउन है ना, यानी कि जो फर्स्ट जो ये सब्जेक्ट है इसके अनुसार आपको यहाँ पर वर्ब यूज करना है, नहीं कि दोस्तों इस सेकंड के अनुसार। जब दोस्तों आपके सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो और दोनों सब्जेक्ट से एक ही व्यक्ति का बोध हो, यहाँ पर दो सब्जेक्ट है आई और दीपक और दोनों से मेरा ही बोध हो रहा है, मैं भी दीपक हूँ और दीपक भी मैं हूँ, तो इससे एक ही व्यक्ति का बोध होता है। इसे दोस्तों नाउन इन अपोजिशन बोलते हैं। यानी कि हम जब किसी नाउन का प्रयोग दूसरी नाउन के लिए करते हैं तो हम दोस्तों इसे बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन। तो इस सेंस में दोस्तों हम जो वर्ब यूज करते हैं वो फर्स्ट नाउन के अनुसार करते हैं, हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करते हैं। तो आई के अनुसार दोस्तों यहाँ पर एम आएगा, नहीं कि दीपक के अनुसार यहाँ पर इज आएगा, क्योंकि दीपक के अनुसार यहाँ पर इज आना चाहिए, लेकिन दोस्तों दीपक के अनुसार यहाँ पर वर्ब नहीं आएगी। यहाँ पर जो वर्ब है वो दोस्तों फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो क्वेश्चन था वो इस प्रकार था, यू माई स्टूडेंट
तो यहाँ पर जो वर्ब है वो दोस्तों यू के अनुसार आएगी, और यू के अनुसार दोस्तों आपको पता है कि यू के साथ में आता है आर और स्टूडेंट के साथ में आता है इज। तो यहाँ पर यू के अनुसार दोस्तों आर आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स ब्लैंक कम। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, आप दोस्तों मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर एग्जाम में दोस्तों ये पूछा जाता है। द पब्लिशर इज वेल एज द राइटर्स, इसका दोस्तों राइट आंसर होने वाला है हिज। हेज कैसे आया सर, ये मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि यहाँ पर दोस्तों जो हेज आया है वो दोस्तों इस पब्लिशर के अनुसार आया है, न कि दोस्तों राइटर्स के अनुसार। क्योंकि दोस्तों हेज अपने आप में सिंगुलर होता है और सिंगुलर दोस्तों सिंगुलर के लिए ही आता है। तो यहाँ पर हेज सिंगुलर है और पब्लिशर भी सिंगुलर है, तो इस पब्लिशर के अनुसार दोस्तों हेज का प्रयोग हुआ है। अब दोस्तों कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। ये लिखा हुआ है दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट, यदि टू सब्जेक्ट्स यानी कि दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज विद टुगेदर विद अलोंग विद इन एडिशन टू लाइक अनलाइक इंक्लूडिंग बिसाइड्स बट एक्सेप्ट से जुड़े हो, यानी कि जब आपके पास में दो सब्जेक्ट हो और दोनों सब्जेक्ट वो इन कंजंक्शंस के द्वारा जुड़े हो। ये सभी दोस्तों कंजंक्शंस हैं। अगर आपके पास में दो सब्जेक्ट हैं और दोनों सब्जेक्ट्स इन कनेक्टर से जुड़े हो तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जो वर्ब है वो दोस्तों पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगानी है। यानी कि जो पहले जो प्रयुक्त होता है ना सब्जेक्ट, उसके अनुसार दोस्तों आपको वर्ब का यूज करना होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, द क्रिमिनल अलोंग विथ हिज फॉलोवर्स वाज अरेस्टेड। यानी कि यहाँ पर दोस्तों जो मेन सब्जेक्ट है वो है दोस्तों क्रिमिनल, और जो ये अलोंग विद हिज फॉलोवर्स ये है दोस्तों इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। यानी कि जो क्रिमिनल था ना वो दोस्तों अपने फॉलोवर्स के साथ में उसको अरेस्ट कर लिया गया था, क्रिमिनल को उसके फॉलोवर्स के साथ में अरेस्ट कर लिया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों मेन सब्जेक्ट होता है पहला, जो पहले आता है वो मेन सब्जेक्ट होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर मेन सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पर मेन सब्जेक्ट है पब्लिशर। द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स, यानी कि पब्लिशर है जो जिस प्रकार जो राइटर्स है उसी प्रकार जो पब्लिशर है वो यहाँ पर आ चुका है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट पब्लिशर होगा और पब्लिशर के अनुसार दोस्तों हेज आएगा, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। आशा करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर इस प्रकार के कंजंक्शंस कनेक्टर्स आपके सेंटेंस में प्रयुक्त हो तो आपको दोस्तों पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यूज करनी होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स प्रेजेंट। नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स प्रेजेंट, इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होने वाला है वो दोस्तों मेरे को लिख करके बताना है। क्या होने वाला है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन जो उत्तर है वो दोस्तों होने वाला है नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स वर प्रेजेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों राइट आंसर होने वाला है। इसका दोस्तों कॉन्सेप्ट है वो दोस्तों पिछले वाले कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग होगा दोस्तों, बिल्कुल इनमें दोस्तों डिफरेंट होने वाला है। इसका मतलब है दोस्तों मोहन ही नहीं बल्कि उसके जो भाई थे ना वो भी वहां पर प्रेजेंट थे। तो थे का मतलब हिंदी में क्या होता है, प्लूरल होता है। था का मतलब सिंगुलर और थे का मतलब प्लूरल, यानी कि मोहन ही नहीं बल्कि उसके भाई भी वहां पर उपस्थित थे। तो यहाँ पर दोस्तों प्लूरल वर्ब आएगी और प्लूरल वर्ब दोस्तों ब्रोदर्स के अनुसार आएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है वो दोस्तों है ब्रोदर्स, और ब्रोदर्स के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर जो वर्ब आने वाली है वो आने वाली है दोस्तों वर। कॉन्सेप्ट को दोस्तों देखते हैं। यदि आपके टू सब्जेक्ट्स नीदर नोर ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हो तो दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब प्रयुक्त होगी। जैसे दोस्तों ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, नीदर ही नोर आई एम गिल्टी। नीदर ही ना तो वो और ना ही मैं अपराधी हूँ। तो इस प्रकार दोस्तों जो वर्ब एम आ रही है वो एम दोस्तों ये आई के अनुसार आ रही है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट में
लिखा हुआ है कि अगर आपके सब्जेक्ट नीदर नोर ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हो तो आपको जो सेकंड सब्जेक्ट है ना उसके अनुसार यहाँ पर वर्ब प्रयुक्त करना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, एक तो ये ही भी सब्जेक्ट है और ये एक आई सब्जेक्ट है, तो आपको जो वर्ब है वो सेकंड के अनुसार यूज करना है। जैसे यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट दोस्तों मोहन है और एक सब्जेक्ट दोस्तों ब्रोदर है, तो आपको ब्रोदर के अनुसार यहाँ पर वर्ब यूज करना है। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इट इज आई वो रिटन दिस लेटर, ये मैं हूं जिसने ये लेटर लिखा है। तो ये दोस्तों जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट का है और प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता है हेज या हेव आता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन राइट होने वाला है वो है दोस्तों हेव। इट इज आई वो हैव रिटन दिस लेटर। अब दोस्तों ये हेव है वो क्यों आया है इसके बारे में हम देखते हैं। ये है दोस्तों कॉन्सेप्ट, रिलेटिव प्रोनाउन वो विच देट के पहले प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन के अनुसार वर्ब आती है। यानी कि अगर आपके सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो और आपको दोस्तों वर्ब है वो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन के अनुसार वर्ब यूज करनी होती है। जैसे दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल में देख लीजिए, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन आशा करता हूँ कि ये आपको आते होंगे, यानी कि ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो रिलेशन बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये वो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इस वो के बाद में जो वर्ब है वो दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन के अनुसार आएगी। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब है वो दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन के अनुसार आती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि गर्ल्स प्लूरल है, तो प्लूरल गर्ल्स के कारण यहाँ पर दोस्तों प्लूरल वर्ब आ रही है और यहाँ पर भी दोस्तों प्लूरल वर्ब आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो दोस्तों गर्ल्स है। तो इस गर्ल्स के अनुसार यहाँ पर वर्ब आ रही है। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, विनोद इज वन ऑफ माई ब्रोदर्स। तो यहाँ पर ये इतना सेंटेंस हो गया दोस्तों। अब फिर बाद में दोस्तों यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है। तो इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब है वो दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन के अनुसार आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये ब्रोदर प्लूरल है, तो इस ब्रोदर्स के हिसाब से दोस्तों प्लूरल वर्ब आ रही है आर। तो ये दोस्तों अपने आप में राइट एग्जाम्पल है दोस्तों, इसका बहुत ही मोस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों। ये हमें ऐसा लगता है कि सर हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर वन के हिसाब से यहाँ पर इज आना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इज नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों मेन सब्जेक्ट यहाँ पर ब्रोदर्स है। इस ब्रोदर्स को आप दोस्तों आगे डिफाइन कर रहे हो, तो इसलिए यहाँ पर ब्रोदर्स के हिसाब से प्लूरल वर्ब आएगी। विनोद मेरे जितने भी जो भाई है उनमें से एक है जो टाटा जो प्रेस है उस कंपनी में काम करते हैं। यानी कि मेरे जितने भी भाई है वो टाटा प्रेस में काम करते हैं और उनमें से मेरा एक भाई है जिसका नाम है विनोद। इस प्रकार से इसकी सेंस होती है, इसका अर्थ होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए टीम ऑफ प्लेयर्स कम हेयर। यानी कि एक जो टीम है प्लेयर्स की वो यहाँ पर आ चुकी है। तो ये अपना आप में प्रेजेंट परफेक्ट है और यहाँ पर दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों होने वाला है ऑप्शन नंबर ए टीम ऑफ प्लेयर्स हैज़ कम हेयर। यानी कि खिलाड़ियों की एक जो टीम है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों हेज क्यों आया, हेव क्यों नहीं आया, ये हम दोस्तों कॉन्सेप्ट से देखेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है वो दोस्तों मेन सब्जेक्ट है टीम, और टीम के साथ में लगा हुआ है दोस्तों ए, और ए का मतलब होता है एक। तो यहाँ पर दोस्तों जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार दोस्तों यहाँ पर वर्ब सिंगुलर आएगी। यहाँ पर दोस्तों प्लेयर्स है वो प्लेयर्स दोस्तों सब्जेक्ट नहीं है, ये प्लेयर्स अपने आप में दोस्तों एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर दोस्तों मेन सब्जेक्ट ए टीम है। देखिए दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एन प्लस सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, एन प्लस सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन का अगर आपके सेंटेंस में प्रयोग हो तो आपको हमेशा यूज करनी है सिंगुलर वर्ब। जैसे दोस्तों यहाँ पर जो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन्स होती है वो इस प्रकार से होती है, ए बंच ऑफ कीज। ये देखिए दोस्तों ए लिखा हुआ है, ये ए लिखा हुआ है। सिंगुलर कलेक्टिव नाउन ये दोस्तों अपने आप में सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है बंच। बंच का मतलब होता है गुच्छा। फिर ऑफ, फिर यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ है। फिर प्लूरल नाउन, फिर हमारे कीज प्लूरल नाउन लिखा हुआ है। जैसे ए क्राउड ऑफ पीपल, ए पेयर्स ऑफ शूज, ए चेन ऑफ माउंटेन। तो इस प्रकार दोस्तों ये
सभी दोस्तों चीज़ें अपने आप में सिंगुलर को रेफर करती हैं और सिंगुलर के अनुसार हमें यहाँ पर दोस्तों सिंगुलर वर्ब यूज करना होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल में देख लीजिए, ए हर्ड ऑफ ऑक्सन इज ग्रेजिंग, मतलब जो ऑक्सन है ना, जो मवेशी है, उनका एक झुंड है, वो क्या कर रहा है, चर रहा है, ग्रेजिंग कर रहा है ना। तो यहाँ पर दोस्तों एक झुंड की बात हो रही है और जो झुंड है वो दोस्तों एक है। उस एक झुंड को, उस एक गुच्छे को, उस एक टीम को, उस एक जोड़ी को, उस एक सीरीज को बताने के लिए हम दोस्तों हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑल हिज लगेज बीन स्टोलन। तो यहाँ पर दोस्तों राइट ऑप्शन होने वाला है ऑल हिज लगेज हैज़ बीन स्टोलन। अब यहाँ पर हेज क्यों आया, हेव क्यों नहीं आया, वो हम दोस्तों कॉन्सेप्ट से देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दोस्तों कुछ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स लिखे हुए हैं, यानी कि ऐसे नाउन्स हैं जिनको आप गिन नहीं सकते हो, जो अपने आप में सिंगुलर होते हैं, जिनको आप गिन नहीं सकते हो। वो नाउन्स है दोस्तों फर्नीचर, एडवाइस, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, लगेज, बेगेज, परसेंटेज, पोइट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, पोट्री, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, सीनरी, बेकरी, बिहेवियर। ये जितने भी जो वर्ड्स है दोस्तों, ये अपने आप में नाउन का काम करते हैं और ये ऐसे वर्ड्स है दोस्तों जिनको आप गिन नहीं सकते हो, जिनको आप काउंट नहीं गिन सकते हो। जैसे दोस्तों फर्नीचर है, तो फर्नीचर अपने आप में दोस्तों अलग अलग आइटम्स का एक समूह होता है, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के आइटम आते हैं, है ना। तो ये अपने आप में एक नाम है, इसको आप गिन नहीं सकते हो। जैसे दोस्तों सलाह होती है, जैसे दोस्तों लगेज होता है, जैसे ट्रैफिक होता है, जैसे डर्ट होता है। ये सभी चीज़ें दोस्तों अनकाउंटेबल होती है। हमें लगता है कि दोस्तों हम इनको गिन सकते हैं, लेकिन दोस्तों एक्चुअली के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज में इनको अनकाउंटेबल माना जाता है और दोस्तों ये रियल में अनकाउंटेबल ही होते हैं। हम दोस्तों हिंदी में इनको गिन सकते हैं, लेकिन दोस्तों एक्चुअली के अंदर ये दोस्तों अनकाउंटेबल होते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन अपने आप में सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर के साथ में हमेशा ही हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो इनके साथ में हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे दोस्तों द न्यूज़ इज ट्रू, न्यूज़ अपने आप में सिंगुलर है, तो यहाँ पर दोस्तों इज आया है, द न्यूज़ इज ट्रू। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर इस प्रकार से दोस्तों हेज होने वाला है, यानी कि उसका जितना भी जो लगेज था ना, जो जितना भी जो सामान था ना, वो क्या कर लिया गया है, वो चुरा लिया गया है। तो यहाँ पर हेज राइट ऑप्शन होने वाला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द जूरी ब्लैंक अनोनिमस इन इट्स डिसीजन। जूरी का मतलब होता है दोस्तों जो जज होते हैं ना, जज, उनका समूह है। तो ये अपने आप में दोस्तों एक कलेक्शन को दिखाते हैं, यानी कि एक कलेक्टिव नाउन है ये दोस्तों। और अनोनिमस का मतलब होता है दोस्तों सहमत, यानी कि जो जूरी थी ना, जो जजों का समूह था, वो अपने डिसीजन पर क्या था, सहमत था। तो यहाँ पर दोस्तों कलेक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है द जूरी वॉज अनोनिमस इन इट्स डिसीजन। द जूरी वॉज अनोनिमस इन इट्स डिसीजन। इसके दोस्तों कॉन्सेप्ट को देखने की कोशिश करते हैं। हम दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसे नाउन्स लेकर आया हूँ जो अपने आप में दोस्तों कलेक्टिव नाउन का काम करते हैं। जैसे दोस्तों जूरी, मोब, काउंसिल, कमेटी, क्राउड, फैमिली, असेंबली, आर्मी, टीम, गवर्नमेंट, पब्लिक, क्रू। ये जितने भी जो वर्ड है ये दोस्तों अपने आप में एक कलेक्शन को बताने की कोशिश करते हैं। जब दोस्तों आप इन नाउन्स का प्रयोग एक समूह का बोध कराने के लिए करते हो तो इन्हें दोस्तों सिंगुलर कलेक्टिव नाउन माना जाता है और इनके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। लेकिन जब दोस्तों आप इन नाउन्स का प्रयोग अलग अलग व्यक्तियों, अलग अलग वस्तुओं का बोध कराने के लिए करते हो तो इन्हें दोस्तों प्लूरल नाउन माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों ये जो जितने भी जो नाउन्स है ये दोस्तों नाउन्स सिंगुलर का भी काम कर सकते हैं और प्लूरल का भी काम कर सकते हैं। जब आप दोस्तों कलेक्शन की बात करोगे, मतलब एक ही व्यक्ति या एक समूह की बात करोगे तो इनका प्रयोग सिंगुलर में करोगे। अगर आप इनका अलग अलग व्यक्तियों और वस्तुओं को बताने के लिए करोगे तो इनका प्रयोग दोस्तों आप प्लूरल नाउन की तरह करोगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप यहाँ पर दोस्तों इस एग्जाम्पल में देखिए, द कमेटी वर डिवाइडेड, यानी कि जो कमेटी थी ना उसको बांट दिया गया था। तो कमेटी को आप कैसे बांटोगे? सर हम कमेटी को नहीं बांट सकते, हम कमेटी के लोगों को बांटेंगे। तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ एक एक लोग की।
मैं अलग अलग लोगों की बात कर रहा हूँ, तो अलग अलग लोगों की बात करने के लिए हम दोस्तों प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। द कमेटी वर्ब, तो यहाँ पर दोस्तों वर्ब का यूज किया गया है डिवाइडेड इन दियर ओपिनियंस, यानी कि जो कमेटी थी ना, जो कमेटी थी उसके जो लोग थे उनको अपने अपने विचार के अनुसार उसको डिवाइड कर दिया गया था, उसको बांट दिया गया था। तो यहाँ पर हम व्यक्ति या वस्तु को अलग अलग बोध करवाने के सेंस में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों प्लूरल वर्ब यूज हो रही है। लेकिन जब हम एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द पुलिस ब्लैंक चेसिंग द थीव्स, यानी कि जो पुलिस है वो चेसिंग का मतलब होता है मतलब पीछा करना। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है द पुलिस आर चेसिंग द थीव्स। इसका मतलब ये हुआ है कि दोस्तों ये पुलिस है, ये अपने आप में दोस्तों काम करता है प्लूरल नाउन का, और प्लूरल नाउन का काम करता है, इसीलिए हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब आर यूज कर रहे हैं। द पुलिस आर चेसिंग द थीव्स। हमें लगता है कि ये प्लूरल नहीं है पुलिस, लेकिन एक्चुअली के अंदर ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं दोस्तों जिनका प्रयोग हम नॉर्मली प्लूरल सेंस में करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, पीपल, पुलिस, केटल, शीप, पीपल, पुलिस, केटल, शीप, डियर, पिजेंट्री, जेंट्री, पोल्ट्री, कैवेलरी। ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, ये ऐसे कुछ नाउन्स हैं जिनका प्रयोग हम हमेशा के लिए प्लूरल सेंस में करते हैं, और प्लूरल में करेंगे तो हम इनके साथ में प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे द पीपल ऑफ बिहार, यानी कि जो बिहार के जो लोग हैं वो क्या है, बहुत ही लेबोरियस होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं। तो यहाँ पर लोग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा व्यक्ति, तो ये अपने आप में प्लूरल होते हैं। द पोल्ट्री आर सोल्ड हेयर, यहाँ पर जो पोल्ट्री है, यहाँ पर जो मुर्गियाँ हैं वो यहाँ पर बेची जाती है। तो इस प्रकार ये भी अपने आप में प्लूरल है। तो ये जितने भी जो वर्ड्स हैं इनको दोस्तों आपको याद करना है, बार बार इनकी प्रैक्टिस करना है। पीपल, पुलिस, केटल, शीप, डियर, पिजेंट्री, जेंट्री, पोल्ट्री, कैवेलरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिज स्पेक्टेकल्स ब्लैंक बीन फ्रेम्ड, यानी कि जो उसका चश्मा था ना उसको फ्रेम कर दिया गया था, उसको मतलब उस पर फ्रेम चढ़ा दी गई थी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों हेव, यानी कि उसका चश्मा है वो फ्रेम किया जा चुका है या कर दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो स्पेक्टेकल है वो दोस्तों अपने आप में प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के हिसाब से यहाँ पर जो वर्ब यूज हो रही है वो प्लूरल हो रही है। तो दोस्तों ऐसे कुछ शब्द है, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं, वो देख लेते हैं हम। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों सीजर्स, ट्राउजर्स, पायजामास, पैंट्स, स्पेक्टेकल्स, टोंग्स। ये जितने भी जो दोस्तों नाम हैं ये कुछ ऐसी वस्तुओं के नाम हैं जिनके दोस्तों अपने आप में दो मतलब हिस्से होते हैं। जैसे सीजर्स का मतलब कैंची होती है और कैंची में दो हिस्से होते हैं। ट्राउजर का मतलब पजामा होता है और पजामे भी क्या होता है, दो हिस्सा होता है। पेंट के भी दोस्तों अपने आप में दो हिस्से होते हैं, यानी कि दो उसमें पेंट है हम। स्पेक्टेकल का मतलब चश्मा होता है, उसमें भी दो हिस्सा होता है, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा, और ये दो डंडियां ऐसे ना। और चिमटा होता है, उसमें भी क्या होता है, दो हिस्से होते हैं, है ना। तो इन दो हिस्सों को मतलब उसके दो पार्ट्स होते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये कुछ ऐसे नाउन से जिनके दो पार्ट्स होते हैं और इनको दोस्तों हम प्लूरल की तरह यूज करते हैं। तो इनके साथ में आपको हमेशा प्लूरल नाउन ही यूज करना है, न कि सिंगुलर। तो दोस्तों ये था हमारा सेशन। कैसे लगा आज का सेशन दोस्तों? आपके कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई है उसको दोस्तों कमेंट में लिखना है, मैं आपका दोस्तों रिप्लाई करूंगा। अगर दोस्तों सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों हम मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।